नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस के 1000 प्रश्नों की, उसके अंतर्गत आज हम आपके लिए 20वें नंबर का वीडियो लेकर आए। इसके पहले मैंने इस सीरीज के 19 वीडियो कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी वीडियो। स्पेशली पहले वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया है, आपको किस प्रकार क्या तैयारी करनी है। आपको ये बता दूं कि अगर आपने 1000 प्रश्न अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो आपको 20 में से 20 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये 1000 प्रश्न जो हम कंप्लीट कर रहे हैं ये वही प्रश्न है दोस्तों जिस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछे जाए जाते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। जिन भी बच्चों ने एसएससी जीडी का फॉर्म भर रखा है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर ये 1000 प्रश्न जरूर देख लें। साथ साथ जो नए बच्चे जुड़े, बता दूं कि हम जो 1000 प्रश्न कंप्लीट कर रहे हैं आपको 25 वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। हर वीडियो में 40 क्वेश्चन आएंगे, 1000 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का वक्त दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप 10 सेकंड में आंसर लिखिए और आखिरी में जो बताएं कि 40 में से आपको कितने मार्क्स आएंगे। और आप देखेंगे कि हर वीडियो में आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि पिछले वीडियो से मैं कुछ क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें और आखिरी में जो बताएं कि कमेंट बॉक्स में कि 40 में से कितने मार्क्स आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा 20वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है, बताएंगे। सरंजामी प्रथा इनमें से किससे संबंधित थी? राइट आंसर होगा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है, किस पद्धति के द्वारा किया जाता है? आपने सुना भी होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, लेजर पद्धति के द्वारा किया जाता है पथरी का इलाज। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो कितने हुए थे तीर्थंकर? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। 24 तीर्थंकर। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा, बताएंगे दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा उद्योग इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, कपड़ा उद्योग, जो कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है, कपड़ा उद्योग। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, बताएंगे। कौन सा ग्रह लाल कलर का दिखाई देता है रात्रि में? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मंगल ग्रह, जो कि रात में लाल कलर का दिखाई देता है ग्रह। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, बताएंगे। इनमें से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बुध ग्रह, जिसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है, बताएंगे। किस गुण पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, उसके अपवर्तनांक पर, हीरे के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरेगी, कहां पर गिरेगी, बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों उसके हाथ में। अगर आप किसी कार में बैठे हैं और ऊपर गेंद फेंक रहे हैं तो हमेशा गेंद आपके हाथ में ही गिरेगी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज इनमें से किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज। इसका राइट आंसर को दोस्तों नॉल तथा रस्का के द्वारा की गई थी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय इनमें से कौन सा है? तो कौन है सक्षम निकाय? संसद। कौन होता है? संसद होती है एक सक्षम निकाय नागरिकता प्राप्त करने के लिए, जो शर्तें निर्धारित करती है। सोडा लाइम किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण होता है दोस्तों, बताएंगे। सोडा लाइम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, NaOH प्लस CaO का मिश्रण होता है सोडा लाइम।
वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो कहाँ से स्रावित होता है ग्रोथ हार्मोन? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्रंथि। सेल्वा वन कहाँ पर मिलते हैं? बताएंगे दोस्तों, सेल्वा वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विषुवतीय प्रदेशों में। सेल्वा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? विषुवतीय प्रदेशों में। केंद्रक विहीन आरबीसी किसमें होते हैं? बताएंगे, केंद्रक विहीन आरबीसी इनमें से किसमें होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्तनियों में। किसमें होते हैं केंद्रक विहीन आरबीसी? स्तनी प्राणियों में। खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है? बताएंगे दोस्तों, किससे है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, मतलब शैव, वैष्णव और जैन तीनों संप्रदाय से संबंध है खजुराहो के मंदिरों का। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इज राइट आंसर दोस्तों। गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। निम्नलिखित में से किसके जीवी बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? किसके बीजाणु? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इज राइट आंसर। लाइकोपोडियम के बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? निम्नलिखित में से कौन इनमें से एक विषयगत समिति है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों उपयुक्त सभी। कृषि समिति, पर्यावरण वन समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति तीनों ही होगी। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्थान का निरीक्षण कर सकता है? बताएंगे दोस्तों, किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अधीनस्थ न्यायालय। जितने भी उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनका निरीक्षण वो कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है प्रमुख रासायनिक यौगिक? इसका राइट आंसर को ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सलेट। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, वैज्ञानिक स्वेस ने किया था सियाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? बताएंगे, वैज्ञानिक कारण इसका क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जल की सतह पर थिरथराते हैं, नाचते हैं। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। बताएंगे दोस्तों, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां इनमें से कौन सी है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, फिबुला एवं टीबिया, जो कि मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो कौन सा अम्ल जब मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो थकान होती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। हमें थकान महसूस क्यों होती है? जब हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? बताएंगे, प्रकाश तरंग इनमें से किस प्रकार की तरंग की श्रेणी में आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग की श्रेणी में आती है प्रकाश तरंग। किस में आती है? अनुप्रस्थ तरंग। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? तो आप बताइए, कब की थी राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 26 जून 1975 को की थी। कब की थी? 26 जून 1975 को।
अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव इनमें से किस सदन में लाया जाता है? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा सदन में। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? बताएंगे दोस्तों, तुजू दर्रा भारत को इनमें से किस देश से जोड़ता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी म्यांमार। जो तुजू दर्रा है भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पूछा है। इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है? सबसे निम्न कोटि का कोयला इनमें से कौन सा होता है? बताएंगे। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पिट कोयला, जो कि सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी सोना। धात्विक खनिज की श्रेणी में कौन आता है? तो सोना आता है। स्याही के धब्बों को मिटाने में प्रयुक्त किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए इनमें से? राइट आंसर है दोस्तों सी ओक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए। ओक्जेलिक अम्ल। अन्य अल्कोहल के नाम से जाना जाता है? बताएंगे दोस्तों अन्य अल्कोहल के नाम से किसको जाना जाता है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी इथाइल अल्कोहल। किसको जाना जाता है? इथाइल अल्कोहल को। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं? किस लेंस या फिर दर्पण को काम में लिया जाता है दूरदृष्टि निवारण के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि निवारण के लिए। किसका? उत्तल लेंस का। सहारा प्रदेश में धूल दानव है? बताएंगे दोस्तों सहारा प्रदेशों में धूल दानव इनमें से कौन सी आंधी है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी को सहारा प्रदेशों में धूल दानव भी कहा जाता है। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए थे? तो किसने किए थे सबसे पहले प्रस्तावित? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों जॉन डाल्टन ने किए थे। किसने किए थे? जॉन डाल्टन। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बताएंगे तो कौन था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हेस्टिंग, जो कि रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बतलाएंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो किसने लगाया? तो जो संविधान संशोधन हुआ था 52वां, संविधान का 52वां संशोधन, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन इनमें से किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर आरबीसी का। किसका घटक है? आरबीसी का। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप एसएससी जीडी के अंतर्गत आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपना पोस्ट प्रेफरेंस। साथ में आप ये भी बताएं कि एसएससी जीडी के अलावा आप किन किन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं।
उन एग्ज़ाम्स का नाम लिखिएगा। चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अपने नंबर ज़रूर बताएं कि 40 में से आपको इस टेस्ट में कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं। साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, जितने भी आपके स्टडी के ग्रुप हैं उनमें शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।